बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने क्षेत्र की विभिन्न पूजा पांडालों का दौरा किया और मां दुर्गा से क्षेत्र एवं राष्ट्र की सुख शांति और तरक्की की कामना की। बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बैरमो, फुसरो, कल्याणी, मकोली, चंद्रपुरा, दुग्धा और बोकारो झरिया के दुर्गा पूजा पांडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की और शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न कराने की अपील की। विधायक ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जरूरत के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पांडाल निर्माण पर विधायक ने सलाह दी कि हर साल लाखों रुपए पांडाल बनाने में खर्च करने के बजाय अस्थायी शेड और भवन का निर्माण कराया जाए ताकि समय और धन दोनों की बचत हो सके और समाज हित में संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। इस दौरान विधायक ने चंद्रपुरा पहाड़ी स्थित कमला माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। देखिए, भ्रमण भी कर रहे हैं, थोड़ा आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नवरात्रि की जो पावन त्योहार है वो पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हम लोग को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। निश्चित तौर पर पेरेंट्स को खासतौर से हम लोग के समय में हमारे माँ बाप या फिर अन्य गार्जियनों के माँ बाप को ये ध्यान में रहता था कि उनका बच्चा सही समय पे घर लौटा है कि नहीं लौटा है। आज के युग में कहीं ना कहीं उसकी कमी दिख रही है। मेरा बस अनुरोध है कि सभी अभिभावक लोग से कि 10:30-11 बजते बजते अपने बच्चों को घर में बुलाने के लिए वो उनको फोन करें, उनको समझाएं कि 10:30 बजे 11 बजे के बाद पंडाल भ्रमण ना करें। क्योंकि अगर हम लोग गार्जियन के तौर पर अगर अपने बच्चों को कंट्रोल में रख लेंगे तो मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार की आधी जो परेशानी है उसको हम लोग सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। दूसरा, पंडालों में भी इस बार जिस हिसाब से पेंशनरों का हाउसिंग का जो रेंट है वो बढ़ा है, उससे भी इन लोगों को काफी इफेक्ट हुआ है। लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं पंडाल के पूजा समिति में कि उन लोग चंदा देके और अच्छे से बनाए। तो मेरा सुझाव रहा है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग बाहर निकलें और प्रत्येक वर्ष जो हम लोग पंडाल में 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख रुपया देते हैं उसको अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर के रूप में परमानेंट स्ट्रक्चर साल भर के अंदर खड़ा कर लें तो वो हमारा पैसा बच सकता है और आने वाली पीढ़ी भी आराम से पूजा कर सकती है। ये तो पंडाल की बात होगी, लेकिन बीटीपीएस और सीटीपीएस में प्रतिदिन आबादी घट रहे हैं, जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से अपने अपने जो गंतव्य स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। उसका तो रिसॉल्व हो ही गया। एक नया प्लांट आने ही वाला है और मैं समझता हूँ जब प्लांट आएगा तो मेरा जो बात हुआ प्रबंधक से कि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स पे नए लोगों को शिफ्ट करेंगे, पुराने लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो उस पर भी हम लोग संज्ञान लिए हुए हैं और आने वाले समय में जितना ज्यादा हो चुके, क्योंकि अगर आप कोल्वेरी फील्ड की बात करें तो जैसे जेपीडब्ल्यू को वॉशरी यहाँ पे दिया गया है तो उससे भी आबादी बढ़ेगी, लोग काम करने आएंगे। उसके बाद अगर आप कोलवेरीज में बात करें तो वहाँ पे भी वॉशरी और सीएचपी और सभी का शिलान्यास हुआ है, तो 750 करोड़ का वहाँ पे नया सीएचपी 2 लग रहा है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर भी हम लोग का फोकस रह रहा है। यूनियन जितने भी यूनियन है उसको लेकर आने वाले समय में जितना बेस्ट होगा वो करेंगे।